क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कुछ बातें छोटी लगती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा माना जाता है। हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ सावधानियां बताते आए हैं और उनका मकसद डराना नहीं बल्कि जीवन को थोड़ा शांत, संतुलित और सही दिशा में रखना होता है। आज हम ऐसे ही तीन कामों की बात करेंगे जिन्हें ज्येष्ठ मास में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ये तीन बातें हैं कि दोपहर में पेड़ नहीं काटने हैं, ताप से खाना नहीं खाना और बड़ों का अपमान नहीं करना। ज्येष्ठ मास बहुत गर्मी का समय होता है। इस महीने में सूरज की तपिश ज्यादा रहती है, हवा भी गर्म लगती है और शरीर जल्दी थक जाता है। ऐसे समय में हमारे पुराने रीति रिवाज सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे हमारे शरीर, मन और घर के माहौल को भी संभालने का तरीका होते हैं। अगर हम इन बातों को समझ लें, तो हमें यह भी समझ आ जाएगा कि इनका मतलब केवल परंपरा नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन जीने की सीख भी है। सबसे पहले बात करते हैं दोपहर में पेड़ काटने की। ज्येष्ठ मास में दोपहर का समय बहुत तेज गर्मी वाला होता है। इस समय पेड़ काटना सिर्फ एक काम नहीं माना जाता बल्कि इसे प्रकृति के लिए सही नहीं समझा जाता। पेड़ हमें छाया देते हैं, हवा देते हैं और वातावरण को ठंडा रखते हैं। ऐसे में दिन के समय, गर्म समय में उन्हें काटना कई लोग शुभ नहीं मानते। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब धरती तप रही हो तब जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। इस सोच के पीछे एक सरल बात छिपी है, हमें प्रकृति के साथ सम्मान से पेश आना है। अगर किसी कारणवश कभी पेड़ काटना जरूरी भी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वह सुबह या शाम के समय हो, जब गर्मी कम हो और काम भी शांति से हो सके। दूसरी बात है कि तामसिक खाना न खाना। अब यह समझना जरूरी है कि तामसिक खाना क्या होता है। जो खाना बहुत ज्यादा भारी, बासी, अधिक मसालेदार, ज्यादा तला हुआ या ऐसा हो जो मन और शरीर दोनों को सुस्ती दे, उसे तामसिक खाना कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में ऐसा खाना कम खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर पड़ सकती है। गर्मी में शरीर को हल्का और साफ भोजन ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम ज्यादा तला भुना, बासी या गरम तासीर वाला खाना खाएंगे तो शरीर में भारीपन, चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है। इसीलिए इस महीने में दाल, चावल, सत्तू, दही, छाछ, फल और हल्का घर का खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्वाद छोड़ दें, बट इसका मतलब है कि शरीर के हिसाब से चुनें। जब खाना हल्का होता है तो मन भी हल्का रहता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, बड़ों का अपमान न करना। यह बात सिर्फ ज्येष्ठ मास के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए जरूरी है, लेकिन इस महीने इसे खास तौर पर याद दिलाया जाता है। हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और बड़े लोग अनुभव का खजाना होते हैं। उन्होंने जिंदगी को हमसे ज्यादा देखा है, ज्यादा समझा है। उनका सम्मान करना सिर्फ आदत नहीं, संस्कार है। ज्येष्ठ मास में जब शरीर गर्मी से परेशान होता है तब मन भी जल्दी भड़क सकता है। ऐसे समय में अगर हम बड़े लोगों से रूखा बोले, बहस करें या उनका अपमान करें तो घर का माहौल तो बिगड़ता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि इस महीने अपनी जबान पर काबू रखना है और बड़े लोगों से प्यार और आदर से बात करना है। सम्मान देने से घर में शांति बनी रहेगी और वही शांति इस महीने की सबसे बड़ी जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों बातों में एक साथ क्या संबंध है। संबंध बहुत सीधा है। ज्येष्ठ मास में गर्मी सिर्फ बाहर नहीं होती, वह हमारे भीतर भी असर डालती है। इस वजह से शरीर, मन और व्यवहार तीनों को संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। पेड़ काटने से प्रकृति पर असर पड़ता है, तामसिक भोजन से शरीर और मन पर, और बड़ों के अपमान से घर और रिश्तों पर असर पड़ता है। यानी ये तीनों बातें हमें सिखाती है कि हमें इस महीने हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। एक और बात याद रखनी है कि पुराने नियमों का मतलब अंधविश्वास नहीं होता। कई बार इनके पीछे पर्यावरण, सेहत और अच्छे व्यवहार की समझ छिपी होती है। अगर हम इन्हें सही नज़र से देखें तो ये बातें आज भी बहुत काम की लगती हैं। प्रकृति का सम्मान, शरीर की देखभाल और बड़ों के प्रति आदर, ये तीनों बातें हर इंसान को बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में ये तीन काम भूल करके भी ना करें। दोपहर में ना पेड़ काटें, ताम से खाना ना खाएं और बड़ों का अपमान करने से बचें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सिर्फ आप आज परंपरा नहीं निभाते बल्कि अपने शरीर, मन और घर तीनों को अच्छा रखते हैं। छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े बदलाव करती हैं।
अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो इसे अपने घर के लोगों के साथ ज़रूर बांटिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और आसान और काम की बातें समझाऊं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई उपयोगी बात के साथ।